दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है लालची सास, छंगी लड़की, बदला पिता के अपमान का। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रामचरण जी की पत्नी का देहांत लंबी बीमारी के चलते 15 वर्ष पहले हो चुका था। उन्होंने अपनी बेटी सीमा को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। घर परिवार वालों के कहने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं। पत्नी के जाने के बाद उन्होंने अपना सारा समय अपनी बेटी के पालन पोषण तथा अपने खेतों में काम को दिया। अब सीमा विवाह लायक हो चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। दुनिया में बाप बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन रामचरण जी ने अपनी बेटी सीमा से कहा, बेटी तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे हाथ पीले करके मैं भी सुकून की सांस ले सकूँ। सीमा ने कहा, पिताजी क्या लड़कियाँ माँ बाप के लिए बोझ होती हैं? रामचरण जी बोले, नहीं बेटी, बेटियाँ माँ बाप पर कभी बोझ नहीं होती। बस यह समाज की रीत है कि हर बेटी को अपने माता पिता को छोड़कर जाना होता है। बेटी चाहे करोड़पति की हो या गरीब की, वह अपने माँ बाप के पास सारा जीवन नहीं रह सकती। उसे अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। अगले दिन लड़के वाले सीमा को देखने आए। लड़के की माँ काफ़ी चतुर तथा लालची किस्म की औरत थी। लड़के का पिता तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। हाल चाल पूछने के बाद बातों ही बातों में रामचरण जी ने पूछा, माया जी आपकी कोई मांग वगैरह हो तो बता दीजिए प्लीज़। मेरी बेटी ने बीए बीएड कर रखी है। गृह कार्य में भी वह दक्ष है। अपनी माँ के जाने के बाद छोटी सी उम्र में ही उसने गृहस्थी संभाल ली थी। माया जी ने कहा, कैसी बात करते हो रामचरण जी, इतने गरीब नहीं है कि मांगते फिरें। लड़का पढ़ा लिखा रखा है, अच्छा काम धंधा जड़वा रखा है। आप ही सोचो, हम मांगते अच्छे थोड़ी लगेंगे। रामचरण जी बोले, माया जी हम भी साधारण गरीब परिवार से ही हैं। हमसे जितना हो सकेगा उससे अधिक ही करेंगे। एक ही बेटी है, मेरा सब कुछ इसी का तो है। माया जी बोली, देखो जी, अपनी औकात के हिसाब से नहीं, हमारे रुतबे के हिसाब से चलना होगा। समाज में नाम है हमारा। अब हमारा परिवार छोटा है तो छोटी गाड़ी है। आपकी बेटी आएगी, परिवार बढ़ेगा तो बड़ी गाड़ी दे देना। आपकी बेटी ही तो इस्तेमाल करेगी, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। बस नाम खराब नहीं होना चाहिए। तभी सीमा चाय नाश्ता लेकर आई। उसने सबको नमस्ते की। माया जी सीमा को देखते ही बोली, लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं रामचरण जी, नारी की सुंदरता गहनों से होती है और सुंदर नारी जितने अधिक गहने पहने उतनी अधिक सुंदर लगती है। ज्वेलरी तो मैंने भी बनवा रखी है, पर मायके के गहनों का तो अलग ही टोरा होता है। मैं अपने समय में 17 तोले सोना लेकर आई थी। आप 21 तोले तो कर ही देना। हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी ही तो पहनेगी और सुंदर लगेगी। रामचरण जी माया जी की सभी बातों पर हाथ जोड़कर हामी भर रहे थे और कह रहे थे, जी आपका नाम खराब नहीं होगा। सीमा सबको चाय नाश्ता सर्व करने लगी। तभी माया जी ने सीमा का दायां हाथ पकड़ लिया और कहा, यह क्या, आपकी लड़की तो छंगी है, 6 उंगलियां हैं इसके हाथ में। राम 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 राम, हम नहीं लेंगे यह रिश्ता। अब शगुनी लड़की है, आप तो धोखा कर रहे थे हमारे साथ। और वे उठकर खड़े हो गए और अपने बेटे को भी चलने को कहा। तभी सीमा के पिता रामचरण ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, नहीं माया जी, ऐसे रिश्ता तोड़कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। परंतु वे नहीं मानी और रामचरण जी की पगड़ी को लात मारकर चली गई, जो उन्होंने माया जी के चरणों में रखी थी।
उनके जाने के बाद सीमा ने कहा, पिताजी, आज के बाद यह पगड़ी मेरे कारण आपके सर से नहीं उतरनी चाहिए। मैं बोझ नहीं हूँ आप पर। कुछ महीनों बाद सीमा की नौकरी एक सरकारी अध्यापिका के पद पर लग गई। सीमा के पिताजी जब भी उससे शादी की बात करते तो वह कहती, पिताजी, मैं उस दिन का अपमान नहीं भूली हूँ। अगर आप मुझ पर दबाव डालेंगे तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। मुझे शादी नहीं करनी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझ पर समाज के खोखले रीति रिवाजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल बाद सीमा अपनी जॉब पर जा चुकी थी। उसके पिताजी घर में आराम से सर्दी की धूप सेक रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र औरत उनके घर आई। रामचरण जी को नमस्ते करके उन्होंने अपना परिचय दिया। पहले तो रामचरण जी उन्हें नहीं पहचान पाए, परंतु जब उन्होंने बताया कि 2 साल पहले वह अपने बेटे का रिश्ता लेकर उनके घर आई थी, मैं वही माया हूँ, तब रामचरण जी ने उन्हें सादर बैठने को कहा और उनके लिए चाय बनाने चले गए। कुछ देर बाद सीमा भी जॉब से आ गई। सीमा के पूछने पर रामचरण जी ने बताया कि यह माया जी है, जो 2 साल पहले अपने लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तुमसे कुछ बात करना चाहती है, तुम जाकर मिल लो। सीमा ने अपनी मर्यादा को बनाए रखते हुए उन्हें नमस्ते की और वहां बैठ गई। उनसे आने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनके बेटे का एक पैर नहीं रहा। सीमा व रामचरण जी यह बातें सुन रहे थे। उन्होंने खेद जाहिर किया। फिर उन्होंने कहा कि वह सीमा को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। इस पर सीमा भड़क गई। उसने कहा, इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपको समझ आई है। उस दिन जब एक पिता की पगड़ी उछाल कर जा रही थी, तब समझ नहीं आया था? माया ने कहा, बेटी, तुम में नुक्स था, अब मेरे बेटे में भी हो गया। ना तो तुम्हारा रिश्ता हो रहा है और ना ही मेरे बेटे का। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों का घर बस जाए और हम माँ बाप की चिंता मिट जाए। इस पर सीमा का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने तीखे स्वर में कहा, नुक्स ना मुझ में था, ना ही आपके बेटे में। नुक्स आपके दिमाग में था। आप जैसी दहेज की लालची औरतों के कारण ही कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। कितनी ही बेटियां छुप छुप कर रोती हैं। आप जैसी समाज के ठेकेदारों से मुझे नफरत है। आप चली जाइए, वरना मैं अपने संस्कार भूल जाऊंगी। तभी माया जी ने रामचरण जी के सामने अपनी झोली फैलाते हुए कहा कि वह अपने बेटे के सुखी जीवन की भीख मांग रही है। सीमा ने कहा, चली जाइए आप यहाँ से। हम इतने नीच नहीं कि किसी की इज्जत को नीलाम करें। और अपनी झोली को संभाल कर रखिए, कहीं और बिछाने के काम आएगी। माया जी अपना सा मुंह लेकर चली गई। सीमा ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, आज मेरा मन हल्का हो गया। मैंने आपके अपमान का बदला ले लिया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।